In this lecture, I will explain you chemical bond, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस गिवन बाय लुइस एंड कोसल, लुई सिंबल्स, आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बनाने वाली फेवरेबल कंडीशंस, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाली फेवरेबल कंडीशंस, पोलैरिटी जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात होगी, एंड फाइनली डाइपोल मोमेंट जो डिक्लेयर करेगा कि पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। केमिकल बॉन्ड मॉलिक्यूल, कंपाउंड, आयनिक सॉलिड एटसेट्रा जैसे डिफरेंट केमिकल स्पेसीज में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि एटम्स, आयंस हो सकते हैं को आपस में बांधने का काम करते हैं, उस तरह के इंटरेक्शन को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। इंटरेक्शन एट्रैक्टिव फोर्सेस हो सकते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकते हैं। अगर इंटरेक्शन में एट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रोंगर है इन कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस तो ही बॉन्ड फॉर्म होता है। पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती है बॉन्ड फॉर्मेशन उतना ही स्टेबल हो जाता है, मतलब स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। एटम्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी अपनी नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन या रेडान हो सकता है का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए ही एटम्स कंबाइन होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स एटसेट्रा। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स आपस में कैसे कंबाइन हो सकते हैं? या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, या अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके जिससे आयनिक बॉन्ड बनता है। पार्टिकल्स जो कि एटम्स या आयंस हो सकते हैं जब एक दूसरे के पास आने के लिए अप्रोच करते हैं यानी बॉन्डिंग के लिए अप्रोच करते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। निगेटिव होने का मतलब है कम हो रही है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस और थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड। हर कोई एटम कोशिश करता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट पूरा होने का मतलब ही क्या है कि वैलेंस शेल जो कि आउटर मोस्ट शेल होता है में हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन, कैसे भी, चाहे लूजिंग से, चाहे गेनिंग से, या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस गिवन बाय लुइस एंड कोसल। जनरली केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ही केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ केसेस में कोर इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल से पहले वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बॉन्डिंग में आ जाते हैं। किसी भी तरह की बॉन्डिंग चाहे वो आयनिक या कोवेलेंट से पहले जाने लुइस सिंबल क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी किनारे वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट के चारों ओर रिप्रेजेंटेशन होता है लुइस सिंबल। अब इलेक्ट्रॉन को डॉट से, क्रॉस लगा के या स्टार लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिथियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो डॉट से रिप्रेजेंट किया है। बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2 बेरिलियम के चारों रिप्रेजेंट किया है, तो ये हो गया है लुइस सिंबल ऑफ बेरिलियम। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 बोरॉन के अराउंड इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस वन बिकम द लुइस सिंबल ऑफ बोरॉन। सिमिलरली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन around carbon, this one is the Lewis symbol of carbon. 5 valence electron of nitrogen around N, the symbol of nitrogen, this one become Lewis symbol of nitrogen. Similarly 6 valence electron around O, that is the Lewis symbol of oxygen. 7 valence electron, valence यानी last shell के electron, 1 2 3 4 5 6 7, this one is Lewis symbol of fluorine.
एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स जो Ne यानी नियॉन के चारों ओर रिप्रेजेंट किए हैं, दिस विल बी सेड एज लोई सिंबल ऑफ नियॉन। ग्रुप वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ किनारे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 से ग्रेटर हैं। ग्रुप वैलेंस का प्रेडिक्शन यानी पता लगाना ही लोइस सिंबल का सिग्निफिकेंस है। क्या कह सकते हैं कि लोइस सिंबल से हमें प्रेडिक्ट हो जाता है, पता चल जाता है कि ग्रुप वैलेंस क्या है किसी भी एलिमेंट का। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्यों तो आयनिक बोलते हैं इसे और क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट? आयंस के कॉम्बिनेशन से बनता है, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयंस, इसलिए बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता है, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और नॉन मेटल ने उसे गेन किया, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ मेटल टू नॉन मेटल। जिन एलिमेंट्स के एटम के बीच में ये इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बनता है, उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम En से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए। Mg, मेटल इन गैसेस स्टेट में ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। Xg यानी नॉन मेटल इन गैसेस स्टेट, जैसे मेटल गैसेस स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वैसे ही नॉन मेटल भी गैसेस स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर आते हैं पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने ही आएंगे पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने ही आएंगे निगेटिव चार्ज। कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज आयन, एनायन यानी निगेटिव चार्ज आयन के कॉम्बिनेशन से बनता है आयनिक बॉन्ड, बनता है आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड में कैटायन एंड एनायन को अट्रैक्ट करने वाला, बांध के रखने वाला जो फोर्स होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड के बनने की कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं जिनसे आयनिक बॉन्ड बनना इजी रहेगा। फर्स्ट, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कैटायन आसानी से बन जाए। अब कैटायन आसानी से कैसे बनेगा? लेस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए मेटल गैसेस स्टेट में कैसे आएगा? वो तो सॉलिड होता है, तो सॉलिड मेटल को कन्वर्ट करेंगे गैसेस मेटल में, और उसके लिए जो एनर्जी यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी, जो सॉलिड मेटल एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी, जो कि पॉजिटिव में होती है। अब ये जो गैसेस एटम बन गया है मेटल का, इसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज कराया जा सकता है। गैसेस मेटल एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए इस गैसेस मेटल एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये वैल्यू भी पॉजिटिव में होती है। तो जितनी सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयोनेशन एनर्जी कम होगी, उतने ही आसानी से बन जाएगा कैटायन। यानी फेवरेबल कंडीशन, लेसर द वैल्यू ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, आल्सो लेसर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एनायन कैसे बनेगा आसानी से? उसके लिए पहले बॉन्ड डिसोशिएट होगा, चूँकि ज़्यादातर नॉन मेटल डाई एटॉमिक होती हैं, जैसे Cl2, N2, O2 एट्सेट्रा। तो उस गैसियस डाई एटॉमिक को मोनो एटॉमिक गैसेस में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी, पॉजिटिव में होती है, जो हमें सप्लाई करनी पड़ रही है, और हम तो यही चाहेंगे कि कम से कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़े। तो ऑल पॉजिटिव वैल्यूज मस्ट बी लेसर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब ये मोनो एटॉमिक जो नॉन मेटल गैसेस एटम है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जो है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी क्यों? जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, और ये वैल्यू निगेटिव में होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बदले एटम एनर्जी रिलीज करता है, यानी एटम को एनर्जी का नुकसान हो रहा है, और नुकसान निगेटिव साइन। कैटायन गैसियस
एनायन गैसियस के कॉम्बिनेशन से बनेगा आयनिक सॉलिड, यानी बॉन्ड बनने के बाद। इस दौरान एनर्जी होती है रिलीज, जिसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ये निगेटिव में है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी ग्रेटर होनी चाहिए। जो निगेटिव वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर हों और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो लेसर हों। दिस वन इज़ द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनने में जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ की एनर्जी है वो कम होनी चाहिए और जितनी निगेटिव वैल्यू है एनर्जीज़ की वो सब ग्रेटर होनी चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? जिन एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो या उसके इक्वल। अगर इक्वल है तो बॉन्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा और अगर 1.7 से कम है तो कोवैलेंट बॉन्ड पोलर हो सकता है। जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो दो एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बाद जो भी बॉन्डेड एटम्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके पड़ोसी नियरेस्ट यानी पड़ोसी इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल होगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल, ये क्लोरीन 287, दूसरा भी 287, और जब वन इलेक्ट्रॉन और दिस वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो यहाँ पर दिखाई दे रही है हुई है तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8, तो 8 288 यानी होता है 18, जो कि आर्गन क्या है, इनर्ट गैस 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चला कि ये 18 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं जो कि आर्गन का एटॉमिक नंबर है और आर्गन है इनर्ट गैस। तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद जो भी बॉन्डेड एटम है वो अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, मतलब प्राप्त कर लेता है। और क्लोरीन की पड़ोसी इनर्ट गैस होती है आर्गन। जो भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड है वो पोलर है या नहीं है ये डिपेंड करेगा उसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 है या नहीं है। अब रिजल्टेंट किसका? जितने भी पोलर बॉन्ड्स हैं हर पोलर बॉन्ड का अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है और उन सब का एल्जेब्रिक सम अगर 0 आ जाता है तो वो होगा नॉन पोलर, अगर 0 नहीं आता है तो दैट विल बी पोलर। मॉलिक्यूल या कंपाउंड पोलर होगा कब? जबकि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 न हो। नॉन पोलर कब होगा? जब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट सभी बॉन्ड्स का 0 हो। दैट इज वाई कि बहुत सारे पोलर बॉन्ड्स होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है और डाइपोल मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी चार्ज ऑफ एनी ऑफ द बॉन्डेड एटम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम। पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जब कोवैलेंट बॉन्ड जिन एटम्स के बीच में है अगर उनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है और बन जाता है पार्शियली निगेटिव। दूसरा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है वो उतना ही बन जाता है पार्शियली पॉजिटिव, एंड दैट इज पोलराइजेशन। ये क्या है? पोलराइजेशन। और इसी तरह के बॉन्ड को बोला जाता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जिसका अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है। जैसा मैंने अभी बताया, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज किसी बॉन्डेड एटम पर मल्टीप्लाई बाय डी कहें या आर कहें। डी या आर दोनों इंडिकेट करते हैं बॉन्डेड एटम्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब बॉन्ड लेंथ। अब जैसे HF है, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है तो फ्लोरीन शेयर्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और पार्शियली निगेटिव हो जाता है, तब हाइड्रोजन उतना ही पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन कट एरो से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम।
डाइपोल मोमेंट ऑफ सम कंपाउंड्स BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, फ्लोरीन की ज्यादा। इस बॉन्ड के डाइपोलमेंट को इस बॉन्ड का डाइपोलमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल कर देते हैं, इसलिए रिजल्टेंट डाइपोलमेंट हो जाता है 0। इसके पास 2 पोलर बॉन्ड होने के बावजूद भी ये हुआ नॉन पोलर, चूंकि ओवरऑल नेट रिजल्टेंट डाइपोलमेंट का बनता है 0। सिमिलरली इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, फ्लोरीन की ज्यादा, तो डाइपोल मोमेंट बोरोन टू फ्लोरीन, बोरोन टू फ्लोरीन, बोरोन टू फ्लोरीन। इन दोनों का रिजल्टेंट जो इधर आएगा वो इस बॉन्ड के डाइपोलमेंट को कैंसिल कर देगा, ओवरऑल हुआ 0। तभी तो 3 पोलर बॉन्ड 1 2 3 पोलर बॉन्ड्स के बावजूद भी बोरोन ट्राइफ्लोराइड नॉन पोलर, चूंकि ओवरऑल रिजल्टेंट सभी डाइपोल मोमेंट्स का बनता है 0।